नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ हम लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे कि 10वीं के बाद स्टूडेंट की सबसे बड़ी जो टेंशन होती है कि 10th के बाद क्या करें, अच्छा कैरियर, जिससे कि अच्छा कैरियर हो जाए। लेकिन उन्हें अगर कोई सही रास्ता दिखाने वाला होता है तो कैरियर में काफ़ी फायदा मिलता है, लेकिन अगर कोई मार्गदर्शक ना हो तो फिर यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। तो अगर आप भी 10वीं पास कर चुके हैं और कुछ ऐसा कोर्स की जानकारी चाहते हैं जिसके तुरंत बाद जॉब मिले, तो फिर यह वीडियो आपके काफ़ी काम की है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि पॉलिटेक्निक क्या है और इसे करने के बाद क्या करें। तो जो भी स्टूडेंट 10वीं के बाद टेक्निकल कोर्स में जाना चाहते हैं उसके लिए पॉलिटेक्निक एक बहुत ही फायदेमंद है। जो मध्यम वर्ग परिवार से बिलोंग करते हैं उन्हें 10वीं के बाद कुछ ऐसा कोर्स की तलाश होती है जिसे करने के तुरंत बाद उन्हें जॉब मिल सके। तो अगर आप पहले से जानते हैं कि पॉलिटेक्निक क्या है तो आपको यह भी पता होगा कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के फायदे भी क्या हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो इसके नाम तो सुने हुए होते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता है कि पॉलिटेक्निक सिलेबस में क्या क्या पढ़ाई जाती है। कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती है कि यह 12th के बाद में पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं या 10th के बाद कर सकते हैं। खैर, अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो इस वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताएंगे कि पॉलिटेक्निक के अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं, क्या इसके बाद बीटेक की पढ़ाई कर सकते हैं, और अगर हाँ तो पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक कैसे करें। इस तरह के बहुत सारे दुविधा जो स्टूडेंट के बीच में होती है, जो क्लियर ना हो तो उसके लिए आगे की पढ़ाई का प्लान करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से इस कोर्स से जुड़ी जितनी भी शंका है वह दूर करने की कोशिश की है, और पूरे वीडियो देखने के बाद आपको इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो देरी ना करते हुए चलो शुरू करते हैं कि पॉलिटेक्निक क्या है और इसके फायदे क्या है। तो पॉलिटेक्निक एक टेक्निकल कोर्स है जो डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत आता है। यह एक ऐसा काफी पॉपुलर कोर्स है जिसे 10th या 12th के बाद कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक का मतलब ही है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। इस कोर्स के अंतर्गत कई ब्रांच की पढ़ाई कराई जाती है। यह जूनियर लेवल इंजीनियर को तैयार करने का एक तरीका है। बीटेक करने वाले लोग डिग्री हासिल कर लेते हैं, वही पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा की पढ़ाई करने वाले छात्रों को डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्त होने का मौका मिलता है। तो पॉलिटेक्निक के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाले कोर्स कई तरह के होते हैं, जिसे ज्वाइन करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कई तरह के जो कोर्स किए जाते हैं। एक बार जब आप पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कर लेते हैं और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप बीटेक कर सकते हैं। बीटेक करने के लिए आपको लेटरल एंट्री के रूप में सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना पड़ता है। तो जी हाँ, आप जब यह कोर्स करते हैं तो यह 3 साल का कोर्स होता है और बीटेक इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, यानी सीधे तौर पर आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, जिसे लेटरल एंट्री के नाम से जानते हैं। तो पॉलिटेक्निक करने के लिए 10वीं पास करने के बाद स्टूडेंट्स को एक एंट्रेंस एग्जाम लिखना पड़ता है। यानी कई राज्यों में, हर राज्यों में नहीं है, कई राज्यों में ऐसा है कि उनको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। आप 10th के बाद आपके अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज आपको डायरेक्ट इन पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिल जाता है, और कई राज्यों में एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम अगर है तो उसको क्लियर कर लेने के बाद उसके रैंक के आधार पर ही आपको एक आपके पसंदीदा जो ब्रांच है उसमें पढ़ाई करने का मौका मिलता है। तो इसके साथ ही मिलने वाले कॉलेज के रूप में सरकारी कॉलेज अधिकतर होते हैं, जिनमें एडमिशन लेकर पढ़ाई करना काफी सस्ता पड़ता है। वही अगर कोई डिप्लोमा करने के लिए किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसकी फीस भी काफी महंगी होती है। लेकिन जैसे स्थिति बोला है कि महाराष्ट्र में आपको एंट्रेंस नहीं देना पड़ता है, और काफी कॉलेजेस होने की वजह से आपको प्राइवेट कॉलेजेस में भी काफी फीस जो है कम किफायती दरों में आपको
करने को मौका मिलता है। तो पॉलिटेक्निक जो है दो शब्दों को मिलकर बनाया गया है, पॉली प्लस टेक्निक। दैट मीन्स पॉली मीन्स बहुत सारे और टेक्निक मीन्स तकनीक। तो पॉलिटेक्निक बहुत सारे पॉलिटेक्निक कोर्स जो है इसके अंतर्गत आता है। यानी कि पॉलिटेक्निक एक ऐसा कोर्स है जिनके अंतर्गत बहुत सारे टेक्निकल रिलेटेड कोर्स कराए जाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के बारे में पढ़ना चाहे तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कराई जाती है। मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर आपका करियर को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग। किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग वगैरह बनाने का अगर ख्वाहिश होती है तो सिविल इंजीनियरिंग करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो पॉलिटेक्निक सभी तरह के इंजीनियरिंग ब्रांच का एक मिश्रण है, जिसमें पढ़कर जो युवा है अपने भविष्य को सही दिशा और रास्ते में ले जाते हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि जैसे ही आप 10वीं पास कर ले, आपके लिए पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एडमिशन लेने के बाद आपको एक ब्रांच में पढ़ाई करने को मिलता है जो कि 3 साल के लिए है, और एक कोर्स के रूप में आपको करना होता है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के तौर पर आपको यह 3 साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है, जिसके बाद आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाता है। इस प्रकार आप एक जूनियर इंजीनियर के पद पर किसी कंपनी में काम कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने के लिए और क्या क्या क्राइटेरिया होता है, यानी कि इसको पढ़ाई करने के लिए विद्यार्थी में क्या योग्यता होनी चाहिए, इस कोर्स में कितने दिनों का होता है, इसके करने के बाद क्या क्या होता है, इन सभी बातों की जानकारी हम लोग देखेंगे। तो पॉलिटेक्निक कोर्स करने के लिए जो योग्यता है ना, पॉलिटेक्निक करने के लिए 2 मौके होते हैं। यानी कि जब आप 10वीं कर लेते हैं और दूसरी बार जब आप 12वीं कर लेते हैं। तो 10th के बाद जो 10वीं कर लेने के बाद आपको, जैसे कि पहले कहा, कई राज्यों में एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है जिसको डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है। कई राज्यों में एंट्रेंस नहीं है, 10वीं के मार्क के आधार पर ही आपका एडमिशन होता है। तो उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही अच्छे अंक से पास कर लेते हैं तो फिर अच्छे और बेस्ट जो कॉलेजेस है उसमें एडमिशन आपको मिल जाता है। इस तरह से आप जो एडमिशन लेते हैं उसको आपको फीस काफी कम लगती है। तो आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाए तो आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, जिसके लिए आपको फीस भी काफी चुकाना पड़ता है। तो 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक करने के लिए आपको 3 साल लगता है। अब रहा 12th के बाद, जैसे बोला 2 तरीका है। अगर आप सोच रहे हैं कि 12th के बाद में डिप्लोमा कोर्स किया जाए तो इसके लिए आपके पास पॉलिटेक्निक जो है एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। 12वीं के बाद कर लेने के बाद डिप्लोमा कोर्स करना होता है। यह सिर्फ 2 साल का होता है। पॉलिटेक्निक के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले कोर्स, अब उस क्या क्या कोर्सेस है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत सारे जो इंजीनियरिंग कोर्सेस इसके अंतर्गत आता है। अब प्रवेश पाने के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो देना पड़ता है। फिर से मैं बोलूंगा, कई राज्यों में नहीं देना पड़ता है। आपको 10वीं के मार्क के आधार पर ही आपको एडमिशन मिलता है, या 12वीं के मार्क के आधार पर ही आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन मिलता है। तो पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या करें, है ना। तो अक्सर विद्यार्थी यह सोचकर काफी परेशान रहते हैं कि पॉलिटेक्निक तो कर लिया, अब क्या करें। जब आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपके पास एक दरवाजा खुलता है जॉब करने का, दूसरा दरवाजा है कि आगे की पढ़ाई करने का। तो डिप्लोमा करने के बाद आप किसी प्राइवेट या सरकारी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेकर बीटेक की पढ़ाई कर सकते हैं। इस तरह आप ग्रेजुएशन करके डिग्री हासिल कर सकते हैं। जब हम सिर्फ पॉलिटेक्निक करके कोई जॉब करते हैं तो आपको डेजिग्नेशन भी उसी के हिसाब से जूनियर इंजीनियर का मिलता है, और अगर वह आगे की पढ़ाई करके और डिग्री हासिल करते हैं तो उसके आधार पर आपकी अच्छी जॉब मिलती है। इसके साथ साथ आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। तो पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक कैसे करें। तो जब आप 10वीं खत्म करके पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। आप वहाँ एक जॉब ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। जब आप पॉलिटेक्निक के अंतर्गत डिप्लोमा करते हैं तो फिर आपके पास बीटेक करने का रास्ता भी रहता है। इसमें आपको एक फायदा यह है कि जब 10वीं के बाद डिप्लोमा 3 साल के लिए करते हैं तो आपको
जो सामान्यतः 4 साल का बीटेक का कोर्स होता है वह सिर्फ 3 साल का ही होता है। इसके लिए आपको जैसे कि पहले ही कहा गया कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, इसके वजह से वो 3 साल का होता है। आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में लेटरल एंट्री के रूप में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। तो कई राज्यों में सेम उसी प्रकार से इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में इस प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। तो जब आप इस प्रकार के एग्जामिनेशन को पास कर लेते हैं तो आपको इंजीनियरिंग के पहले ईयर नहीं पढ़ाई करना पड़ता है, जबकि आपको सीधे दूसरे साल में एडमिशन मिल जाता है। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप जितनी अच्छी रैंकिंग हासिल करेंगे आपको उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा। वही अगर महाराष्ट्र की बात करें, आपको जो पॉलिटेक्निक में फाइनल ईयर में जो आपका स्कोर है उसके आधार पर ही आपको अच्छे से अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिलता है। अब पॉलिटेक्निक जो डिप्लोमा है उसको करने के फायदे क्या है? तो जैसे पहले ही कहा गया, इसे करने के बाद आप एक टेक्निकल सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं और उसी पॉलिटेक्निक के आधार पर आप तुरंत एक जॉब हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं और जूनियर इंजीनियर के पद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में। इसके अलावा जैसे कि लोको पायलट है, टेक्निकल असिस्टेंट है और बहुत सारे सरकारी पदों में भी आवेदन कर सकते हैं। जो दूसरा फायदा जो बोलेंगे, अगर आप डिप्लोमा की पढ़ाई अच्छे ढंग से करते हैं तो आपकी समझदारी जो 12th किए हुए छात्र है या फिर स्टूडेंट्स है उनसे कहीं ज्यादा होता है और इसके अलावा ज्ञान भी ज्यादा होता है। साधारण रूप से 12th करने वाले छात्र जिस सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसी जॉब के लिए डिप्लोमा छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उससे कहीं ज्यादा अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए अगर हमारा वैकेंसीज ओपन होता है तो वो 12th जो पास है स्टूडेंट वो अप्लाई नहीं कर सकते, इवन दो पॉलिटेक्निक किए हुए जो छात्र है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो फायदे हैं, बीटेक करने के लिए जाते हैं तो आप सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। तो इस प्रकार से आपको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कामयाब होने के लिए यह एक सही रास्ता है। जब आप डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग करने के लिए जाते हैं तो आपको काफी आसान होता है, क्योंकि ऑलरेडी तुम पिछले 3 साल पढ़ चुके हैं तो काफी आसान जाता है और उसमें स्कोर भी जो आपको काफी अच्छा मिलता है। तो इसको अगर हम संक्षिप्त में बोले कि 10वीं पास करने के बाद स्टूडेंट्स इसी टेंशन में होते हैं कि हम क्या करें। जब तक सही कोर्स का चुनाव नहीं करेंगे तो अच्छा फ्यूचर नहीं होगा। जब अच्छा कोर्स चुन लेंगे तो फिर आपका भविष्य भी अच्छा बन सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि पॉलिटेक्निक क्या है और इसके बाद क्या करें। तो 12th के बाद पॉलिटेक्निक कैसे करते हैं इसके बारे में भी हमने जानकारी दी है। इसके अलावा आप जो पॉलिटेक्निक के बाद और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमने बताया कि पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक कैसे करें। तो स्टूडेंट्स को यह नहीं पता होता है कि पॉलिटेक्निक का कोर्स और इसके फायदे क्या है। तो स्टूडेंट्स को अपने कैरियर बनाने के लिए किसी अनुभवी इंसान के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। अगर घर में पहले से ही कोई पढ़ा लिखा इंसान है फिर उसे आसानी से गाइड मिल जाती है, लेकिन जिनके घर में कोई बताने वाला ना हो तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। यही वजह है कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया पॉलिटेक्निक कोर्स के डिटेल में, जो निश्चित रूप से आपको आपके करियर के लिए फायदेमंद साबित होगा। आपको यहाँ बताया कि पॉलिटेक्निक के अंतर्गत कौन कौन से ब्रांचेस है जिनमें से आप अपने पसंदीदा ब्रांच में पढ़ाई कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।